अच्छा नहीं, क्या चीज का बोले तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्या बात करेंगे बाबू हम लोग यहाँ पर, कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल। कंडीशन ऑफ क्या? पॉलिनोमियल। हाँ ये ना, कंडीशन ऑफ क्या? अब पॉलिनोमियल का कंडीशन क्या क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। ऐसा नहीं कि जो भी चीज दिखेगा सबको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोल देंगे। जैसे इस क्लास में सबसे ज्यादा जो बदमाश है वो सचिन है, लेकिन देख के बोला नहीं जा सकता है, बोल सकते हैं क्या? लेकिन सचिन वास्तव में दिखता बदमाश है लेकिन है नहीं, और क्लास के सभी स्टूडेंट दिखते बदमाश है लेकिन वास्तव में बदमाश है। समझ में आया? नहीं समझ में आया। सचिन दिखता बदमाश है लेकिन है नहीं, और बाकी सब सीधा साम दिखते हैं लेकिन वास्तव में बदमाश है। ठीक है, तो उसी तरीके से सही बात है ना? चलो, उसी तरीके से अगर हम आपसे पूछे कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, वेरिएबल से कांस्टेंट है, पॉलिनोमियल बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। हम बोले ना कि जो वास्तव में दिखेगा वो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसलिए हम यहाँ पर टॉपिक लिखे हैं कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल। कंडीशन ऑफ क्या? पॉलिनोमियल का क्या होना चाहिए? कंडीशन होना चाहिए कि अगर वेरिएबल का पावर, किसका पावर? वेरिएबल का पावर क्या होगा? माइनस होगा। सागर, वेरिएबल का पावर क्या होगा? माइनस होगा, तो उसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। क्या बोले? वेरिएबल का पावर माइनस होगा तो उसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। हाँ ये ना, इसी तरीके से कुछ कुछ कंडीशन है, ध्यान रखना है। पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ क्या? वेरिएबल। पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ क्या? वेरिएबल इज नेगेटिव। पावर ऑफ वेरिएबल इज क्या? नेगेटिव। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नो पॉलिनोमियल। नो क्या? याद हम सेंटेंस में नहीं लिख रहे, शॉर्ट में लिख दे ताकि याद रखोगे। ठीक है, नो क्या चीज? पॉलिनोमियल। तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे क्या हो गया 5x टू द पावर -2 प्लस 5x प्लस 6। अब बताओ कि ये क्या पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि पावर किस में है? माइनस। जहां पर भी पावर माइनस में दिखा तो उसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। समझ में आ गया होगा? चलो सेकंड क्या? प्लस में दिखेगा। हाँ प्लस में दिखेगा उसी को। ठीक है, चलो पावर ऑफ वेरिएबल। पावर ऑफ क्या? वेरिएबल। पावर ऑफ वेरिएबल इज द फॉर्म ऑफ, इज द क्या? फॉर्म ऑफ p by q। क्या बोला? पावर ऑफ वेरिएबल। पावर ऑफ क्या? यानी कि वेरिएबल का जो पावर है अगर वो किस फॉर्म में होगा? p by q के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? उसको भी हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। यस और नो? दैट मींस 5x टू द पावर 2/3 प्लस 5x प्लस 6, क्या इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। समझ में आ गया होगा? तो दिक्कत है। चलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो थर्ड नंबर, वेरिएबल। क्या चीज? वेरिएबल इज नॉट लाई ऑन द डिनोमिनेटर। ऑन द क्या? डिनोमिनेटर। क्या बोले? समझ में आया? क्या बोले? वेरिएबल इज नॉट लाई, मतलब वेरिएबल नहीं होगा या उपस्थित नहीं होगा। कहां पे? डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर दैट मींस क्या? 5/x प्लस 6x प्लस 5। ये डिनोमिनेटर में है कि नहीं है? है ना? तो इसको पॉलिनोमियल, क्योंकि आप पढ़े हैं कि पावर यहाँ पर कितना है? 1 है। तो अगर इसको रेसिप्रोकल करेंगे, क्या करेंगे? तो हो जाएगा x टू द पावर क्या हो जाएगा? माइनस। होगा कि नहीं होगा? तो जब वेरिएबल को रेसिप्रोकल कर देंगे तो उसके पावर में चेंजेस होगा कि नहीं होगा? पॉजिटिव है तो किस में हो जाएगा? और नेगेटिव है तो किस में होगा? यस और नो? समझ में आ गया होगा? कोई डाउट है? फोर्थ इधर कवर करो, करो नहीं कवर। चलो 4 में क्या ध्यान दीजिएगा? वेरिएबल। क्या चीज? वेरिएबल इज नॉट लाई, इज क्या? नॉट लाई स्क्वायर रूट। नॉट लाई क्या? स्क्वायर रूट। क्या बोला? कि वेरिएबल जो है वो आप पे कहां पे लाई नहीं करना चाहिए? स्क्वायर रूट में लाई नहीं करना चाहिए। जैसे रूट x प्लस 5x प्लस 6 है कि नहीं है? ये स्क्वायर रूट में है ना? क्या इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे? 4 आपका क्या चीज है? कंडीशन है। 4 क्या है? लेकिन आपका ध्यान दीजिएगा 5x स्क्वायर प्लस 6x टू द पावर 4 प्लस 6, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? है, पॉलिनोमियल है। अब लेकिन सर आप बोले कि जो स्क्वायर रूट के अंदर में होगा उसको पॉलिनोमियल, लेकिन वो बाहर आएगा कि नहीं आएगा? वो चेक कीजिए पहले। 5x स्क्वायर प्लस 6,
x कितने टाइम से 4 टाइम से, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो ये पेयर्स बन के बाहर आएगा या नहीं आएगा, तो ये आपका x बाहर आ जाएगा, यहाँ से x बाहर आएगा, तो क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 6, होगा कि नहीं होगा, क्या रूट दिख रहा है आपको कहीं पर, समझ में आ गया होगा। तो ये 4 कंडीशन आपको जहां भी कहीं दिखेगा तो समझ जाओ उसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। पहला कंडीशन क्या है कि पावर माइनस में होना नहीं चाहिए, सेकंड कंडीशन क्या है कि पावर फ्रैक्शन में होना नहीं चाहिए, थर्ड कंडीशन क्या है कि वेरिएबल्स आपका डिनोमिनेटर में होना नहीं चाहिए, फोर्थ कंडीशन क्या है कि आपका वेरिएबल्स कभी भी रूट के अंदर में अगर रूट के अंदर में होगा भी तो अगर बाहर आ गया क्या हो गया, तो समझ जाओ पॉलिनोमियल होगा, अगर बाहर नहीं आया तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है? डिग्री ऑफ क्या, अब क्या बात करेंगे बाबू यहाँ पर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बात करेंगे। डिग्री ऑफ क्या बात करेंगे, अब पॉलिनोमियल का डिग्री किसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7y टू द पावर 4, यहाँ पे दिख रहा है yes, क्या चीज लिखे 5x टू द पावर 2 प्लस 2x प्लस 7y टू द पावर क्या आपका 4, तो इसमें से सबसे ज्यादा पावर क्या है 4 है, सबसे ज्यादा पावर हम बोले वेरिएबल नहीं बोले, सबसे ज्यादा क्या पावर कौन है 4 है, तो जो मैक्सिमम पावर होगा क्या होगा मैक्सिमम पावर यानी कि ग्रेटेस्ट जो पावर होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। डिग्री ऑफ क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल, समझ में आ गया होगा। 2x स्क्वायर प्लस 5y क्यूब प्लस 6x टू द पावर 7, तो यहाँ पे डिग्री क्या होगा 7 होगा, डिग्री कितना होगा 7। अगर यहाँ पर हम बात करें 7x स्क्वायर y प्लस 8x स्क्वायर y प्लस 7x स्क्वायर y क्यूब, यहाँ पे डिग्री क्या होगा नहीं होगा। अब जब वेरिएबल साथ में कंबाइन होगा, वेरिएबल साथ में क्या होगा तो पावर को सबसे पहला ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पर 1 कितना हो गया 3, यहाँ पे 2 और 1 कितना हो गया 3, यहाँ पे 2 और 3 कितना हो गया 5, तो डिग्री कितना हो जाएगा आपका 5। समझ में आया कि नहीं आया। तो जब सिंगल वेरिएबल रहेगा तो हाइस्ट को देखेंगे, जब एक साथ बहुत सारे वेरिएबल रहेगा तो सबके पावर को क्या करेंगे समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है, कोई दिक्कत, पक्का ना। यहाँ पर क्या बात की, इसके डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ पर हाईएस्ट क्या चीज हाईएस्ट पावर, क्या चीज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ क्या वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल, इन द क्या पॉलिनोमियल, इन द पॉलिनोमियल आर कॉल्ड क्या चीज आर कॉल्ड क्या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ क्या पॉलिनोमियल, यस और नो, समझ में आया या नहीं आया, कोई दिक्कत। एग्जांपल पे लेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 7y टू द पावर 4, यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा डिग्री 4 हो जाएगा ना, यस और नो। सेकेंड एग्जांपल अगर ले तो 7x स्क्वायर y प्लस 8x स्क्वायर y क्यूब प्लस 7x टू द पावर 4 y का पावर 2 हो गया, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना होगा यानी कि डिग्री क्या चीज डिग्री कितना हो जाएगा 6, समझ में आ गया होगा। लिख देते हैं यहाँ पर 2 और 1 कितना हो गया 3, 2 और 3 कितना हो गया 5, 4 और 2 कितना हो गया 6, ताकि समझ में आ जाए। कोई दिक्कत होगा, कोई डाउट है, पक्का कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट आ जाओगे कोफिशिएंट, क्या जाओगे क्या चीज आओगे कोफिशिएंट का मतलब होता है ओनली फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या होता है बेटा हम जैसा बोलते वैसा सब रिपीट पीछे करो, कोई चीज चेंज नहीं करना। हम लोग ओनली फॉर न्यूमेरिकल बोले तो क्या होता है ओनली फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बोलेगा ओनली फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। अगर हम बोलते बाबू कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, तो देखो बाबू लोग कोफिशिएंट बोलते हैं ओनली फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, किसको बोलते हैं देखो बाबू लोग ओनली फॉर बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या सही बात है और बोलता है क्या होता है न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, क्या होता है जैसे यहाँ पर बात कर, अच्छा न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है ये पता है नहीं पता है, नंबर्स होता है, क्या होता है न्यूमेरिकल वैल्यू किसको बोलते हैं नंबर को बोलते हैं, किसको बोलते हैं नंबर, हाँ कि नहीं किसको बोलते हैं नंबर, थरी मार रहा है इसको आंख इसका लिख रिव्यू कर रहा है, देखो किसी यहाँ से गिलास ला लीजिए, अब आते से ला देगा कल तो मंगा देगा, कल तो भी मारा हाथ ऐसे कर रहा है, ब्राइट फ्यूचर जाने से गेम में देख लेंगे ठीक है।
चलो, तो किसको बोलते हैं बाबू? नंबर्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? तो यहाँ पर बात करो 5x स्क्वायर वाई, यहाँ पे नंबर्स कौन है? 2 है क्या? क्यों? वो पावर मतलब वो x को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। 2 यहाँ पे नंबर्स नहीं है, लेकिन ये 5 क्या है? नंबर्स है। तो 5 आपका क्या चीज हो गया? कोफिशिएंट हो गया। क्या हो गया? क्या चीज हो गया? कोफिशिएंट। रे ये कुम करोगे चचा रे। चलो, क्या चीज 5 क्या चीज हो गया? आपका कोफिशिएंट हो गया। क्या हो गया? लेकिन जब आपको सिर्फ बोलेगा फाइंड द कोफिशिएंट, फाइंड द क्या, तो उस समय सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? लेकिन अगर क्वेश्चन में बोलेगा कोफिशिएंट ऑफ, क्या चीज? कोफिशिएंट ऑफ किसका? एक्स स्क्वायर का। किसका? अब यहाँ पर पर्टिकुलर चीज का बात किया ना, किसका कोफिशिएंट बात किया? एक्स स्क्वायर का। तो जिसका कोफिशिएंट बात करेगा उसको छोड़ करके बाकी जितने चीज भी है सारे चीज को लिखेंगे। हाँ ये ना, कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जो मल्टीप्लाई में होगा, जो क्या होगा? एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कौन है? 5 और y है। उसी तरह से अगर y का कोफिशिएंट पूछेगा, किसका पूछेगा? y का कोफिशिएंट क्या होगा? 5x स्क्वायर। यस और नो? समझ में आ गया होगा? तो डाउट है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। और जब एक से ज्यादा वेरिएबल रहेगा तो सबके पावर को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कोफिशिएंट जब बोलेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन जब किसी पर्टिकुलर चीज का बात करेगा तो उसके साथ में जो जो भी मल्टीप्लाई है वो सारे चीज क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट कहलाएगा। जहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन हो जाएगा? 5y। y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? देखिए सिर्फ हम पूछे कि 5x स्क्वायर y में कोफिशिएंट क्या है, तो कौन होगा? 5 है। समझ में आ गया होगा? जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल का क्या चीज? पॉलिनोमियल का क्या चीज? एक चीज बतला दो हमको कि यहाँ पर x माइनस 2 है। x माइनस क्या है? तो x के प्लेस पर ऐसा कौन सा नंबर होगा? किसके? x के प्लेस पर ऐसा कौन सा नंबर रखेंगे जो इसको क्या बना देगा? 0 बना देगा। क्या बना देगा? किस नंबर को रखेंगे? 2 को। किसको रखेंगे? तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा कि नहीं? 0। तो ये x के प्लेस पर कौन आया? 2 आया। तो ये 2 जो है वो क्या कहलाएगा? 0 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? किसका 0 कहलाएगा? x माइनस 2 का कहलाएगा। किसका कहलाएगा? आइए उसी तरीके से हम बात करें 2x प्लस 5। 2x प्लस क्या? हम बोले कि इसका 0 क्या होगा, यानी कि x का वैल्यू, किसका वैल्यू? तो क्या होगा? नहीं निकाल सकते हैं। इसको क्या बनाने बोला है? 0 बनाने बोला है। क्या बनाने बोला है? तो 2x प्लस 5 को किसके इक्वल करने बोला है? 0। अब x का वैल्यू निकाल देंगे आराम से। तो 2x इज इक्वल टू, ये प्लस है क्या हो जाएगा? माइनस, ये मल्टीप्लाई है क्या हो जाएगा? डिवाइड। x इज इक्वल टू -5/2 आया या नहीं है? तो x का वैल्यू क्या मिल गया? -5/2। दैट मींस ये -5/2 जो है वो इसका क्या है? 0 है। क्या चीज है? 0। समझ में आया या नहीं है? कोई दिक्कत होगा? पक्का? तो 0 किसको बोलेंगे? समझ में आया? किसको बोलेंगे? वेरिएबल का वैल्यू। किसका वैल्यू? x का वैल्यू नहीं बात करेंगे, क्योंकि x के जगह y भी तो आ सकता है, x के जगह z भी तो आ सकता है, x की जगह a भी तो आ सकता है ना। यस और नो? समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर क्या बात करेंगे? वैल्यू ऑफ क्या चीज? वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वैल्यू ऑफ क्या? वेरिएबल दैट कन्वर्ट्स, दैट क्या? कन्वर्ट ऑफ द पॉलिनोमियल। कन्वर्ट ऑफ द क्या? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इनटू क्या? 0। इनटू क्या? तो क्या बोला कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल का जो वैल्यू होगा, वेरिएबल का जो क्या होगा? वो क्या करेगा? पॉलिनोमियल को किस में चेंज कर देगा? 0 में कर देगा। तो उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? 0 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दिस वैल्यू, क्या चीज? दिस वैल्यू ऑफ वेरिएबल। दिस वैल्यू ऑफ क्या? वेरिएबल आर कॉल्ड, क्या चीज? आर कॉल्ड जीरोस। आर कॉल्ड क्या? जीरोस। यस और नो? तो अगर आपको कभी भी अगर आपको 0 निकालने बोला जाए, क्या निकालने बोला जाए? कुछ मत करो, उसको किसके इक्वल कर दो? इसको 0 के इक्वल करना है। तो x इज इक्वल टू, ये प्लस है तो क्या हो गया? माइनस। मिल गया कि नहीं मिल गया? अगर तुम्हारा रहेगा 2y माइनस 5 तो इसको 0 के इक्वल कर देंगे, तो हो जाएगा 2y इक्वल टू, ये माइनस है क्या हो जाएगा? y इक्वल टू मल्टीप्लाई है क्या हो जाएगा? यस और नो? अगर मान लेते हैं कि 2x/3
प्लस 5/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सिर्फ तुमको ये देगा, जीरो लगा के नहीं देगा तुमको, सिर्फ बोल देगा कि 2x/3 प्लस 5/2 का क्या निकालो, जीरो निकालो। क्या निकालो? तो तुमको कुछ नहीं करना, बस इसको क्या कर देंगे, जीरो के। तो 2x/3 इक्वल टू ये प्लस से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आता है ना, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15, 2 2 जा 4। यस और नो? समझ में आया या नहीं आया? समझ में? अगला टॉपिक क्या है, लीनियर पॉलीनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, तीसरा क्यूबिक पॉलीनोमियल। अब लीनियर का मतलब क्या होता है बाबू, लाइन। तो यहाँ पर पॉलीनोमियल की बात कर रहे हैं ना, क्या बात कर रहा है, और पॉलीनोमियल में आपका क्या होता है, वेरिएबल होता है। क्या होता है? तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर, क्या चीज, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ क्या, वेरिएबल इज 1। क्या बोले, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलीनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलीनोमियल। किसको बोलेंगे, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 2x प्लस 5, क्या इसको लीनियर पॉलीनोमियल बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? देखिए वेरिएबल का पावर कितना है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, क्या इसको बोलेंगे? क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर कितना है, 2 है। यस और नो? समझ में आ गया होगा? अब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि जनरल फॉर्म, क्या चीज होगा, जनरल फॉर्म। इसका जो जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है ax प्लस b। क्या होता है, ax प्लस b। अब a और b जो है वो आपका यहाँ पर कांस्टेंट है। क्या चीज है, कांस्टेंट का मतलब फिक्स वैल्यू होता है, तो नंबर्स होगा या एबीसीडी होगा, नंबर्स होगा। और x आपका क्या चीज है, वेरिएबल। क्या चीज है, वेरिएबल। अब लीनियर पॉलिनोमियल में, किसमें, लीनियर आपका सिर्फ 1 0 आएगा। कितना आएगा, 1 0। और 1 0 का मतलब ओनली फॉर, क्या चीज, ओनली फॉर वन वैल्यू, ओनली फॉर क्या, वन वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वन वैल्यू ऑफ क्या, क्या बोले, क्या लिखे समझ में आया नहीं, पहले मतलब 1 0 मतलब इसका सिर्फ जीरोस का आएगा, एक ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि जब यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे, किसका वैल्यू, तो x का वैल्यू कोई एक ही गुना आएगा, 4 गुना नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो लीनियर पॉलिनोमियल, किसमें, लीनियर पॉलिनोमियल में आपका कितना जीरोस यानी कि कितना x का वैल्यू आएगा, सिर्फ आपका 1 आएगा। समझ में आया या नहीं आया? जितना पावर होगा, जितना क्या होगा, उसका उतना क्या आएगा, जीरोस आएगा। क्या आएगा, यहाँ पे पावर 1 था तो वेरिएबल का वैल्यू क्या आएगा, 1। अब यहाँ पर आ जाओ क्वाड्रेटिक में, समझ में आया या नहीं आया? अब ये जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखोगे, क्या चीज है, ax प्लस क्या है, b। x यहाँ पे क्या चीज है, और a और b क्या चीज है, समझ में आ गया होगा? अब आ जाओ क्वाड्रेटिक, क्या चीज, क्या होता है, हाईएस्ट, क्या चीज, हाईएस्ट पावर, क्या चीज, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ क्या, वेरिएबल 2। इसका हाईएस्ट पावर कितना होगा, 2 होगा। अब जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये क्वाड्रेटिक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पावर कितना दिख रहा है। अब इसमें x का वैल्यू क्या आएगा, 2, क्योंकि पावर कितना है, अब अभी बता रहे हैं ना कि जितना पावर होगा उतना वैल्यू आएगा, उतना क्या आएगा, यहाँ पर पावर कितना है, तो वैल्यू कितना आएगा, 2। अब इसको सॉल्व करना आता है या नहीं आता है, किसको इसको नहीं आता है, जिसको इसको नहीं आता खड़ा कर देता हूं आराम से। किसको इसको नहीं आता, ईमानदारी से नहीं आता है, भूल गए कि, चलो आगे ध्यान से आराम से। पहला काम देखो, इसको x का वैल्यू निकालना मतलब 0 पे इक्वल करेंगे। पहला काम है फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो। किसको, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को क्या करो, तो 2 1 जा 2। अब इसको क्या करो, फैक्टर करो। क्या करो, तो 2 1 जा। अब दिख रहा और ये दिख रहा है ना, अभी ये 2 को ब्रेक किया ना, तो 2 और क्या मिला, 1 मिला।
अब 2 और 1 को तुम क्या करोगे कि 3 आएगा, प्लस करेंगे। क्या करेंगे? तो चलो यहाँ पर बाकी को जैसा वैसा लिखो। 2x स्क्वायर, ये दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो 2 प्लस 1 3 आएगा ना, यहाँ पे x से प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ तक समझ में आया? आगे अब इसको 2 और 1 को ऐड मत कर देना, वे ऐड करोगे तो कोई फायदा है नहीं है, क्योंकि इसी को तो तोड़ के लाए हैं। चलो तो 2x स्क्वायर, अब इसको बाहर निकालो। 2 और x को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2x प्लस 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 1 और x को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? पक्का? किसी को कोई दिक्कत? चलो अब इसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पर पेयर। क्या बनाएंगे? समझ में आया कि नहीं? क्या बनाएंगे? अब इसमें से जो जो बाहर निकलेगा उसको बाहर निकाल देंगे। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 बाहर निकाल दिए। यहाँ x कितना है, यहाँ पे कितना है, तो क्या x बाहर निकलेगा, निकलेगा 2 बाहर, 2x में से 1x बाहर, तो 1x बचेगा। ये 2x पूरा बाहर आ गया ना, यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा? आप पूछेगा सर 1 कैसे बचेगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है ना। अगर तुम यहाँ पर 0 लिख दोगे तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पे 0 तुम्हारा नहीं। समझ में आया? अब इसमें से कुछ भी बाहर आएगा, नहीं ना आएगा, नहीं आएगा, उसको छोड़ दो। इक्वल टू क्या, 0। क्लियर? अब देखो x प्लस 1 यहाँ भी और x प्लस 1 तो x प्लस 1 को बाहर निकाल दें। ये बाहर आ गया तो बचा कितना, 2x। ये बाहर आ गया तो बचा कितना, इक्वल टू कितना, यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? पक्का? तो दिक्कत? अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो दोनों डिवाइड में जा सकता है ना। तो अगर हम x प्लस 1 को छोड़ दें तो ये डिवाइड में चल जाएगा, तो हो जाएगा 0/2x प्लस 1, होगा कि नहीं होगा? तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 एनी नंबर का होता है 0। तो x इज इक्वल टू, ये प्लस है तो क्या हो गया, एक ही होगा। आइए ना, जब इसको छोड़े तो ये चला गया, आप इसको भी तो छोड़ सकते हैं ना। तो यहाँ पर 2x प्लस 1 को अगर छोड़ देंगे तो ये चला जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा 0/x प्लस 1 आएगा या नहीं आएगा? तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 एनी नंबर का हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू ये प्लस से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा। तो 2x का वैल्यू मिला कि नहीं मिला? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा? पक्का? कि नहीं आया?